जंगल में एक चंचल नाम की चिड़िया रहती थी। चंचल का हमेशा से ख्वाब था कि वो अमीर बने और जंगल के सभी जानवर उसकी तारीफ करें। एक दिन चंचल घर का सारा काम करने के बाद थक कर अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाती है। वो ख्वाब में देखती है उसके पास बहुत सारे पैसे हैं और वो अमीर बन गई है। लेकिन जैसे ही वो बेदार होती है उसे अपना पुराना घर ही नजर आता है। उसी जंगल में एक कल्लू नाम का कौवा रहता था। कल्लू कौवा चंचल की मेहनत और कामयाबी से जलता था। वो हर वक्त यही सोचता कि चंचल अपने ख्वाब पूरे ना करे, कि वो कैसे उसकी कामयाबी को नाकामी में बदले। मैं ऐसा करती हूँ कि फलों का कारोबार शुरू कर लेती हूँ, इससे मैं अमीर बन जाऊंगी। फल ले लो फल, फल ले लो फल, मीठे मीठे ताजे ताजे फल, फल ले लो फल। चंचल की आवाज़ सुनकर जंगल के परिंदे उसकी तरफ आते हैं। चंचल बहन, तुमने फलों का कारोबार कब शुरू किया? बस बहन, आज से ही शुरू किया है। चंचल के फलों की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इसलिए उसकी दुकान पर काफ़ी सारे ग्राहक आते हैं। कल्लू ने जब ये देखा कि चंचल कामयाब हो रही है तो उसने अपनी मकारी से एक मंसूबा बनाया। भैया, चंचल के फल खराब होते हैं, इसमें कीड़े होते हैं, वो आप लोगों को बेवकूफ़ बनाकर खराब फल देती है। आहिस्ता आहिस्ता चंचल के ग्राहक कम होने लगे और उसका कारोबार नुकसान में चला गया। लेकिन उसने हिम्मत ना हारी और उसने जंगल से जड़ी बूटियों का अद्वियात बनाने का काम शुरू किया। जल्द ही उसकी अद्वियात जंगल में मशहूर हो गई और जंगल के सभी जानवर उससे दवा लेने आया करते थे। जी बताएं, आपने कौन सी दवा लेनी है? चंचल बहन, मेरी माँ को कल से तेज बुखार है और मुझे बुखार की दवा दे दें। ये दवा अपनी माँ को सुबह शाम खिलाएं, तो जल्द ही ठीक हो जाएगी। जंगल के सभी जानवरों को चंचल की अद्वियात से काफ़ी फ़ायदा होने लगा, लेकिन ये बात कल्लू को हजम नहीं हो रही थी। क्या हुआ कल्लू, परेशान लग रहे हो? ये सब उस चंचल की वजह से हुआ है। उसने मेरे दोस्त को गलत दवा दी, इसलिए वो मर गया। कल्लू ने अपनी तरफ से झूठ की कहानी बनाकर सुना दी ताकि वो लोगों को गुमराह कर सके। लेकिन मेरी माँ तो बिल्कुल ठीक हो गई। मैंने भी चंचल से दवा ली थी। तुम्हारे दोस्त का सुनकर बहुत दुख हुआ। मुझे लगता शायद उसकी इतनी ही जिंदगी थी। आखिरकार कल्लू ने थक कर हार मान ली और चंचल के पास चला गया। चंचल बहन, मुझे माफ़ कर दो। ये सारी अफवाहें मैंने फैलाई थी। मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कल्लू की बातें सुनकर चंचल को गुस्सा तो बहुत आया। कल्लू भैया, किसी की कामयाबी से डरना नहीं चाहिए, बल्कि खुद मेहनत करके उस मुकाम तक पहुंचना चाहिए। मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ करूंगी, अगर तुम आइंदा के बाद ऐसी उल्टी सीधी हरकत नहीं करोगे। कल्लू ने आज के बाद ऐसा ना करने का वादा किया। उस दिन के बाद चंचल और कल्लू दोनों ने मिलकर एक नया कारोबार शुरू किया।